अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर बाजवा। हलाला सेंटर्स उनका सोशल मीडिया पे के ऊपर जो है वो बड़ी भरमार चल रही है। लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात का भी इजहार करते दिखाई देते हैं उसमें, जब कोई इश्तहार इस तरह का या कोई पोस्ट आती है उसके ऊपर। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैसर अमीन राना साहब। ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में एज ए लेक्चरार भी पढ़ा रहे हैं कानून को, और शरीयत के कानून के ऊपर भी इनकी बड़ी गिरफ्त है। राना साहब से ये जान लेते हैं कि राना साहब, ये मुआशरा जा किधर रहा है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये हलाला जो है ना, ये मुझे ये समझ नहीं आती। जब लोग हलाला की बात करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हलाला को समझने के लिए एक फिक्रा आप इसको जान लें कि हलाला इज़ अ वर्ड, नॉट ए प्रोसेस। ये प्रोसेस नहीं है, हम इसको प्रोसेस के तौर पे लेते हैं कि जी वो इसी वजह से लोग वहाँ नीचे कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स देते हैं। यही वजह है कि हलाला इज़ अ वर्ड, कि अब ये खातून जो है उसके बिहाइंड क्या है। उसके बाद ये एक अल्लाह तबारक ताला ने और शरीयत ने एक लफ्ज़ रखा है कि ये अब तुम्हारे लिए हलाल होगी। बेसिकली मैं आपको एक बात समझाऊँ, इसके लिए ये है कि ये एक बहुत बड़ी गैरत का इम्तहान है। किसके लिए? किसके लिए? उसके लिए जिसने पहले तलाक दी और उसके बाद रीज्वाइन करने के लिए, अगर देखिए इसको मैं बताऊं कि फॉर द पर्पस ऑफ रीज्वाइनिंग हलाला इज़ हराम, ये बात तयशुदा है। अब यहाँ पर मैं आगे जाने से पहले आपकी ये बात कर दूं कि जो सेंटर खोले हुए हैं ये जो है ना जना खाने हैं, इसके ऊपर बाकायदा हुकूमत को बाकायदा कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये, अब इसके मैंने जो कहा कि गैरत का इम्तहान है, वो किस तरह? अल्लाह तबारक ताला की शरीयत जो है ना, ये बड़ा खूबसूरत एक सिस्टम है। उससे जब भी हम डेविएट करेंगे तो हमारे मामला इस तरह ख़राब होंगे, फिर हम गुनाह की तरफ जाएंगे। वो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि अगर ये कोई तलाक दे, सबसे पहले तो तलाक जो है ना मजाक नहीं है। वो तो कहते हैं गुस्से में दे बैठा, जो मर्जी है गुस्से में दे बैठा, क्या मजाक में हंस के तलाक, हाँ जाओ तुम्हें बीबी मेरे तरफ से, ये गुस्से में ही होती है तलाक। लेकिन एहतियात क्या ज़रूरी है कि इंतहाई इकदाम है ये, और बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब कर लिया इस्तेमाल तो उसके बाद ये मामला क्लियर है। उसके भी एक प्रोसेस है कि वो किस तरह होगा, कि या तलाक का जो आज का जो एक दौर है, जो तलाक दे दी, तलाक, ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस वो जो शरीयत ने हमें दिया, वो प्रोसेस। अब हम उसके तरफ आते हैं कि अब उसने तलाक दे दी, अगर वो अपनी नीयत ये करे कि मैंने इसको वापस लेना और उसका हलाला, मैंने फिर वही कहा वर्ड हलाला वर्ड है, अगर वो इसको प्रोसेस समझते हुए प्रोसेस करवाता है तो ये हराम है। वो शादी उसने नहीं बात कर रहे हैं राना साहब, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये हराम है, ये रवायती नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ रीज्वाइनिंग, फॉर द फिक्रा मेरा पूरा सुने, फॉर द पर्पस ऑफ रीज्वाइनिंग हलाला इज हराम। और पहला फिक्रा फिर कहूंगा, हलाला इज अ वर्ड, नॉट ए प्रोसेस। अब वो कहीं दूसरी शादी रीज्वाइनिंग तो डेफिनेटली रीज्वाइनिंग तो करना चाहते हैं, रुजू करना चाहते हैं ना, उसके लिए इस प्रोसेस की तरफ जाना, इसको प्रोसेस समझ के इसकी तरफ जाना, वो हराम है। अच्छा, ये हराम है। अच्छा, आपके मुताबिक क्या है? वो देखिए, जब तलाक हो गई, वो खातून ने दूसरी शादी कर ली, मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत बड़ी गैरत का इम्तहान है कि वहां पर वर्ड ये है कि वहां पर पेनिट्रेशन हो, दखूल हो, हम बिस्तरी की हो। दूसरे जब उससे शादी करेगी तो वहां पर हम बिस्तरी हो, सब कुछ हो। उसके बाद वो खुदा न खास्ता मर जाए या वो खुद उसको जो है डाइवोर्स दे दे। देखे ना, बिहाइंड नियत ये नहीं है कि मैं कर रहे हैं तो यहाँ कल हम इससे तलाक ले लेंगे और ये दोबारा मेरे पास आ जाएगी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात आपकी बिल्कुल जी। हलाला सेंटर का काम ही इसी तरह चल रहा है कि आप पहले से कंसेंट ले लेते हैं, वो जो कहते हैं मुकम्मल राजदारी के साथ, ये जो इश्तिहार चल रहे हैं ना फेसबुक और वेबसाइट्स के ऊपर, कि वो कंसेंट ले लेते हैं कि जी आप करना चाहते हैं तो हमारी आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह की दी हुई शरीयत में मदाखलत और शिक से कम नहीं। तो इस मुदाखलत को रोकने के लिए कौन है? मैंने आपको कहा कि ये जना खाने हैं। मैं फिर फिक्रा दोहराऊंगा कि फॉर द पर्पस ऑफ रीज्वाइनिंग इस तरह का अमल करवाना ये हराम है, हराम। पोस्टें जब पढ़ते हैं जी फेसबुक के ऊपर, जब मैंने ये रिसर्च करना शुरू की तो नीचे इतने गंदे कमेंट्स थे, वो होंगे। तो वो लोगों के अंदर क्या फ्रस्ट्रेशन क्या है, मतलब गुजारिश है कि जब अल्लाह की बनाए हुए सिस्टम से आप डेविएट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पर जिल्लत और ख्वारी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, इज्जत अल्लाह की शरीयत में ही है।
अल्लाह के अहकाम में है। मुतलका एनीवन अच्छा इसमें ये कोई नहीं कि कदगन जो नहीं है। aggrieved है, कोई भी जाके ये शिकायत कर सकता है कि इससे मुआशरे का बिगाड़ हो रहा है। और लोग, मैं एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात ये, आपने जो कहा नीचे कमेंट्स ऐसे आते हैं, ये मैं लफ्ज जो मैंने यूज किया, मैं उसको कहता हूँ आप जना खाने हैं। ये लोगों की डेफिनेटली जब ख्वाहिशात नीयत को- ही पीछे इस तरह की होगी तो वो बाकायदा वहाँ से उनको किराए पे लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और वो अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये अमल करते हैं। और प्रोटेक्शन दोनों को ये इसलिए उस जो ब्राथल हाउस है उनको इन्होंने एक कोशिश की है कि हम कोई लीगल शक्ल देते हैं, लेकिन ये इलीगल है, ये लीगल ये है बिल्कुल गैर इस्लामी है और शरीयत के क्योंकि नीयत बिल्कुल इसके खिलाफ। पीछे नीयत जो है नीयत अच्छा दुनियावी कानून Whatever. दुनियावी कानून भी जो है हमारा जो लैंड ज़मीनी कानून है वो भी इसी बात को देखता है कि पीछे नीयत क्या थी, कोई जुर्म हुआ तो उसके पीछे नीयत क्या थी। देखिए, अब इसमें तो इंटेंशन 100% ही जो है वो गलत है। अब वो कह रहे हैं, दावत दे रहे हैं, आए जी हलाला हमसे करवाएं, तो क्या ये किसी तौर पे भी समझ आती है कि इसमें नीयत उनकी नेक होगी? क्या नेक नीयत? एक चीज तय है, वो तय है। अच्छा इनको एड्रेसेस कोई मौजूद नहीं है, ये सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया वहीं के से प्लेटफॉर्म से ये और ऑपरेट होते हैं। ये पहले हम कभी सुनते ठीक थे है। कि इस तरह के मामलात आते हैं, लेकिन अब तो ये बिल्कुल सरेआम और बड़ा यानी खुल्लम खुला ये काम शुरू कर दिया। तो ये तो आपके मुआशरे को कहाँ लेके जाएंगे? इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, फिर इस पर कभी बात होगी, बड़ी तफसीली बात करेंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। आप देखें कि नौजवानों की एक जत्था है जो इस तरफ आ रहा है, और वो इसके लिए बाकायदा उनसे राब्ते करते हैं, जी हम हाजिर हैं, जी हम हाजिर हैं, जी इसके लिए हम हाजिर हैं। तो ये बताएं, ये बेराहरवी कहाँ तक मुआशरे में किस हद तक लेके जाए? अच्छा राणा साहब आखिर में ये बताइएगा कि आपने जैसे नौजवानों का जिक्र किया, तो इस मुआशरे में अगर कोई इदारा मुदाखलत नहीं करता, कार्रवाई नहीं करता, हमने देखा कि वो जैसे ऑनलाइन कर्ज की ऐप थी तो FIA ने PTA ने कार्रवाई की, तो इसमें कोई भी इदारा जो है वो नहीं आया। अच्छा अब यहाँ पे वालिदैन को आप क्या समझते हैं, क्या करना चाहिए कि इस तरह की जो सूरत हाल है नौजवान इस देखिए, तरह इसमें मैं एक गुजारिश करता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमारे 2 बाबे मर गए, 2 बाबे। अब जब तक वो जिंदा नहीं होते, हमारे मुआशरे में खराबी रहेगी। एक बाबा वो था जो मोहल्ले में चौपाल पे बैठा होता था, उसके सामने से नौजवान लड़के और लड़कियां गुजरते थे, और सर नीचे और लड़कियों के सर पे दुपट्टे होते। वो कब मरा? वो पूरे मोहल्ले का सारा एक निज़ाम उसके पास था। बिल्कुल वो उस वक्त मरा जब उसने मेरे बेटे को कुछ कहा, तो मैंने कहा तू कौन होया मेरे बेटे को कहने वाला? वो बाबा वहां मर गया। एक बाबा था घर का, वो घर में था, जब लोग जाते थे सबके हलक खुश्क हो जाते थे, जान सूख जाती थी कि ताया जी चाचा जी घर में है। वो कब मरा? वो उस वक्त जब एक अथरे बच्चे ने वो काम किया उनकी ख्वाहिश से हटकर, तो बाबा जी ने उसको कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा अथरा है, कहते हथी ना पै जाए, बदतमीजी ना करे, वो खामोश हो गया। अब दूसरे ने देखा कि उसकी बात पे खामोश है, उसने भी ये काम किया, वो बाबा वहां मर गया। मुआशरे के ये 2 ऐसे अफराद थे जिन घरों में अब भी मौजूद है, वहां पर जाके माहौल देख ले, अब भी बड़े ज़बरदस्त है, अब भी वो रवायात जो है वहां पर कायम है। लेकिन हमने अपनी बेतौकीरी खुद करवाई, अपनी बेतौकीरी खुद करवाई। हमने ये रंग बिरंगे जो हमने ये रसूमात ले ली, उसमें से आके हमने उसको खुद तबाह किया। ना ये 2 बाबे जिंदा होंगे, ना मुआशरे में ये फिर वही तब्दीली नहीं आ सकती जब तक ये बाबे जिंदा ना। अब वालिदैन का यहाँ पर के वालिदैन बच्चों को पैसे तो दे देते हैं, बच्चों को फीस भी दे देते हैं कि जाओ जाके दे दो, लेकिन वो कभी पता करने गए कि वो स्कूल कॉलेज पहुंचा है? मेरा ख्याल है कि उनके पास वक्त ही नहीं है। जब उनके पास वक्त नहीं है तो उनके पास भी वक्त नहीं है कि वो वालिदैन को आके पूरे दिन की कार्रवाई बताएं और अपनी स्टडी के मुतालिक बताएं। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों का पीछा करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, उनको देखते हैं वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस किस्म के शौक है उनके, वो बहुत कम लोग। अब ये खाल लोग हैं, ये अब आपको इस तरह नहीं मिलेंगे कि हर बंदा अपने बच्चों की तरफ रुजू कर रहा है, ये बहुत कम। आपने कैसर अमीन राणा साहब की राय जानी है। ये जो हलाला सेंटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तशहीर जो वो की जा रही है, ये डेफिनेटली इसके ऊपर इदारों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस्लाम में अगर इसकी इजाज़त है तो वो भी किसी शराइत के साथ है, इस तरह सरेआम नहीं है। इसके ऊपर जैसे राणा साहब ने कहा कि कोई शहरी भी दरख्वास्त दे सकता है। राणा साहब ऐसे आप दरख्वास्त देंगे?
श्योर क्यों नहीं मुझे तो अब आपने क्योंकि कुछ दिन से मैं ये सुन रहा था और पढ़ और बल्कि एक दो दफ़ा मैंने ये इस तरह इश्तहार देखे भी है। मैंने एक पटिशन तैयार की हुई है, उसमें कुछ थोड़ी सी रद्दोबदल करके मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इन कमिंग डेज़ में मैं फाइल करूँगा। जी, राना साहब ने तैयारी कर रखी है। इन हलाला सेंटर की जो मुआशरे में बेरारवी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पटा डालने के लिए अदालत से रजू करेंगे, इदारों से रजू करेंगे और उसको फिर देखा जाएगा कि अदालत या तमाम इदारे जो क्या कार्रवाई